दोस्तों, नेगेटिव थॉट्स यानी नकारात्मक विचार, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे दुनिया में कोई ही बचा हो मुश्किल से। आई मीन टू से कि ऑलमोस्ट 100% लोग इससे कभी ना कभी गुजरे हैं और कभी ना कभी हर किसी को इन्होंने परेशान किया है। ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं ये किसी को नहीं बख्शते। बड़े से बड़ा ज्ञानी हो, बड़े से बड़ा कोई महात्मा हो, किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर हर किसी को इन्होंने परेशान किया ही किया है। ठीक है, तो आज हम एक ऐसी टेक्निक करेंगे कि आपको समझ में आए कि ये जो नेगेटिव थॉट है मैं इनसे कैसे बच सकता हूँ। और उस टेक्निक का नाम है डिसएम्पावरिंग वर्सेस एम्पावरिंग थॉट। डिसएम्पावरिंग वर्सेस एम्पावरिंग थॉट्स। एम्पावर करना क्या होता है? जो हमें ताकत दे, जो हमें अपने गोल्स की तरफ बढ़ने के लिए ताकत दे, जो हमें ऊपर उठाए, वो है एम्पावर कर रहा है। मतलब हमें जो डिसएम्पावर मतलब जो हमें नीचे ले जाए, कि जहां हम पहुंचना चाहते हैं वहां की बजाय हमें उल्टी डायरेक्शन में ले जाए, हमें नीचे गिराए। तो इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और इसको ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, तो अभी करना क्या है आपको इस टेक्निक में? सबसे पहले में भी एक नोटबुक लीजिए, बिल्कुल प्लेन पेपर दोनों साइड। लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज पर आप लिखेंगे डिसएम्पावरिंग थॉट। ठीक है, और मान लीजिए ये इधर वाला नया पेपर है, राइट साइड वाला, वहां पर आप लिख लेंगे एम्पावरिंग थॉट्स। ओके, क्लियर है अभी तक? सो जब ये आपने लिख लिया है, अब देखो, और एक बारी में एक ही थॉट लेंगे। ये नहीं है कि मुझे 3 थॉट परेशान कर रहे हैं तो मैं आज ही उस तीनों का रेजोल्यूशन निकाल लूं। एक एक करके चलेंगे, ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट्स आएंगे और आपको इसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले देखिए, आपका जो भी थॉट है, जो भी तंग करने वाला थॉट है, वो आप डिसएम्पावरिंग थॉट के अंडर लिखेंगे। मे बी नंबर 1 लिखकर और थॉट लिख दीजिए। जैसे कि मान लीजिए ये बीमारी, जैसे किसी को अगर कैंसर आ रहा है तो ये कैंसर, हार्ट अटैक का है तो हार्ट अटैक, ये बीमारी मुझे ना हो जाए। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको। ठीक है, फिर और भी आप जो भी आपको थॉट आ रहा है उसको लेकर आप चल सकते हैं कि मे बी मेरा पैसा ना डूब जाए, या मेरा बिजनेस ना खराब हो जाए, मेरी जॉब ना चली जाए, मुझे कुछ ना हो जाए, मैं मर तो नहीं जाऊंगा, वगैरह वगैरह। बहुत सारे आपके थॉट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, बट अभी एक थॉट लेना है। और लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ताकि आपको समझ आए कि ये बीमारी मुझे ना हो जाए। कि जब भी ये थॉट चलता है, जब भी ये आता है कि ये कैंसर मुझे ना हो जाए, या इससे कुछ मिलता जुलता, या हार्ट अटैक ना आ जाए मुझे, तो जब भी ये होता है तो क्या होता है, पूरी बॉडी में खराब सी फीलिंग्स जनरेट हो जाती हैं। मुझे एंजाइटी आ जाती है, कई बार हार्ट बीट बढ़ने लगती हैं, कई बार गले में कुछ आ जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट वे से डिफरेंट लोगों को परेशानी आती है, एंजाइटी आती है। राइट, तो ये है आपका एक थॉट कि ये बीमारी मुझे ना हो जाए। ठीक है, अब व्हाट यू हैव टू डू, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक पॉजिटिव थॉट लिखना है, एक एम्पावरिंग थॉट लिखना है। जैसे कि सिर्फ पॉजिटिव नहीं हो, एम्पावरिंग से समझ रहे हैं कि जो आपको ताकत दे, ऊपर की तरफ उठाए, वो वाला थॉट। जैसे कि इसने कहा कि ये बीमारी मुझे ना हो जाए, आप ये भी कह सकते हैं कि
मुझे ये बीमारी नहीं होगी, लेकिन पॉजिटिव तो है, बट क्या आपको एम्पावर कर रहा है वो? क्या आपको ऊपर की तरफ धकेल रहा है? आप कहोगे नहीं सर, कुछ ज़्यादा किक नहीं मिली, राइट? तो ऐसा यहाँ पर लो कि आपको किक दे, आपको पॉजिटिव की तरफ धकेले। जैसे कि मुझे क्यों होगी, ये कह रहे हैं ना कि ये बीमारी मुझे ना हो जाए, हम कह रहे हैं मुझे क्यों होगी, मैं उससे, जिसको भी देखकर आपको वो आई, मैं उससे बिल्कुल अलग हूं। क्योंकि अभी आपको बीमारी आई नहीं, आपको सिर्फ डर आया है किसी को देखकर, किसी और को हार्ट अटैक आया, किसी और को कैंसर हो गया, आपको लग रहा है कि कहीं मुझे ना हो जाए, क्योंकि सिर्फ आपको मेंटली अफेक्टेड है उससे, ठीक है? तो अब आप कह रहे हैं मुझे क्यों होगी, मैं उससे बिल्कुल अलग हूं, मेरा लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है, मुझे क्यों होगी। फिर से रिपीट कर दिया। देखो अब यहां पर कह रहे थे ये बीमारी मुझे ना हो जाए, या ये कैंसर मुझे ना हो जाए, या हार्ट अटैक मुझे ना आ जाए, और एकदम से आपने कहा एक एम्पावरिंग थॉट, मुझे क्यों होगी या मुझे क्यों आएगा हार्ट अटैक, मैं उससे बिल्कुल अलग हूं, मेरा लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है, मुझे क्यों होगा। तो क्या है ये? किक दे रहा है आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में, कि भाई शुरू में ही आपने बोल दिया कि मुझे क्यों होगा। अब देखो यहां पे हो क्या रहा है, अभी थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। कोई भी कम्युनिकेशन हो, चाहे वो बाहर के लिए हो या आपको अंदर के लिए, आपके अंदर हो रही हो, उसमें %7 रोल रहता है वर्ड्स का, कि जो ये वर्ड बोल रहे हो उसकी वैल्यू रहती है 7%। 38% रहता है टोनैलिटी का, और 55% रहता है बॉडी लैंग्वेज। 38% टोनैलिटी मतलब कि जो शब्द बोल रहे हो उसकी टोन कैसी है, अरे उसको किस तरीके से बोल रहे हो, वो मैटर करता है 38%। मतलब 100 में से 38 नंबर मिल जाएंगे, आप पास तो सिर्फ टोनैलिटी से ही हो सकते हो। और अगर बॉडी लैंग्वेज दिखा दी तो आपको 55% मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब कि किसी भी कम्युनिकेशन में अगर टोनैलिटी और बॉडी लैंग्वेज देखें तो उसका कंट्रीब्यूशन 93% है। मतलब जो ये शब्द कह रहे हो उनकी कोई खास वैल्यू नहीं है। तो अभी आपने जो ये पॉजिटिव शब्द, एम्पावरिंग शब्द लिख दिए, इनकी कोई खास वैल्यू नहीं है जब तक इसे अगर ऐसे पढ़े कि मुझे क्यों होगी, मैं उससे बिल्कुल अलग हूँ, मेरा लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है, मुझे क्यों होगी। अगर इस तरह से आपने बोला तो 7% ही बस नंबर आएंगे जो कि वर्ड्स के हैं, क्योंकि ना आपने अच्छी टोनैलिटी यूज की, ना आपने बॉडी लैंग्वेज दिखाई। और जब आप कह रहे हो कि मुझे क्यों होगा, देखो हाथ, बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, अभी जैसे उड़ने को हो रहा हो बंदा कि मुझे क्यों होगा, मेरा लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है, मैं उससे बिल्कुल अलग हूं, तो मुझे क्यों होगा। देख रहे हो, बॉडी लैंग्वेज और टोनैलिटी डिफर हो गई है। जबकि यहां क्या था, ये बीमारी मुझे ना हो जाए, ये कैंसर ना हो जाए, मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। देखो बॉडी लैंग्वेज, हाथ यहां चला जाता है, डर आ जाता है। और जैसे ही ये बोलोगे मुझे क्यों होगी, मेरा लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है, मैं उस पर्सन से बिल्कुल अलग हूं, तो मुझे क्यों होगा। क्या हुआ, बॉडी लैंग्वेज और टोनैलिटी ने सारा खेल चेंज कर दिया है, जो कि सिर्फ वर्ड्स नहीं कर पाते। सो जो आपकी टोनैलिटी और बॉडी लैंग्वेज यहां पर दोगे, ये पूरी तरह से आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। क्योंकि जब इन दोनों का सम करते हो तो 93% कंट्रीब्यूशन रहता है इसका। सो आपको जब ये एक्सरसाइज करनी है
तो एक बार पहले आप ये लिखेंगे दोनों, और फिर दोनों को साथ साथ पूरा टोनैलिटी और बॉडी लैंग्वेज के साथ बोलेंगे। जो कि पहला है, ये तो ऑटोमेटिक आता है, ट्रिगर होता है क्योंकि ये। तो आपको अभी करना क्या है कि दोनों को साथ साथ लिखना है और बोलना है, लिखना है और बोलना है, लिखना है और बोलना है। इतनी बार उसे लिख दो कि वो दोनों सेंटेंसेस ये जुड़ जाएं। मतलब आपको नेक्स्ट 7 डेज कम से कम 30-40 बार हर रोज इसे लिखना है, बोलना है, लिखना है, बोलना है, लिखना है, बोलना है। जैसे टेबल से याद करते थे बचपन में कि बार बार लिख लिख कर उसे रट दिया, याद कर दिया है। और अब कभी भी चाहे रात को उठाकर पूछ लो, आपको याद आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये लिखनी है एक बार और फिर बोलना है। बोलना कैसे? ये बीमारी मुझे ना आ जाए। जैसे ये सेंटेंस खत्म करोगे, अब तक क्या होता था कि डर आ जाता था क्योंकि आप वहीं पर रुक गए। लेकिन अब क्या डिफरेंस आएगा? जैसे ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ, ये बीमारी मुझे ना हो जाए। मुझे क्यों होगी? मैं उससे बिल्कुल अलग हूं, मेरा लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है, मुझे क्यों होगी? आपने एक नया सेंटेंस उसके साथ ही साथ दे दिया। और अब जिस सेंटेंस पर एंड कर रहे हो उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस बिल्कुल अलग है। अब जहां रुकोगे वही इमोशंस, वही फीलिंग्स रह जाएंगी बॉडी में, कि हम जिस पर एंड करते हैं वो फीलिंग ही हमारी रह जाती है। तो यहां पर जैसे ही आपने कॉन्फिडेंस के साथ, अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ, अच्छी टोनैलिटी के साथ इसको बोल दिया, तो वही फीलिंग रह जाएगी। समझ गए? फिर एक बार फिर लिखें और फिर रिपीट करें, फिर लिखें, फिर रिपीट करें, लिखें, रिपीट करें। 30-40 बार पूरे दिन में कर दिया इसे, और तोते की तरह याद हो गया है हमें। तो होगा क्या? अब ये जो थॉट था, इसमें क्या होता था कि अचानक लेटे हुए हो, एकदम से थॉट चला, हाय ये कैंसर ना हो जाए तुझे। अब क्या होगा कि सिर्फ ये थॉट नहीं चलेगा और डर नहीं रुक जाएगा, साथ में ये भी किक इन होगा, क्योंकि अब आपका जुड़ चुका है। जैसे ही आपने बोला ये बीमारी है, ये कैंसर मुझे ना हो जाए, और मुझे क्यों होगा? मैं उससे बिल्कुल अलग हूं, मेरा लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है, मुझे क्यों होगा? और अच्छी फीलिंग रह जाएगी। मतलब आपने वो जो सेंटेंस जोड़े थे, अब जब भी ऑटो ट्रिगर होगा ये सेंटेंस, मे बी 10 दिन बाद या कभी भी आ जाए माइंड में, तो साथ साथ ये भी ट्रिगर हो जाएगा और एंड में अच्छी फीलिंग बच जाएगी और आपका काम हो गया। दैट्स इट। है कि नहीं? कोई और सेंटेंस लेकर देख लो इसकी जगह, जो भी आपका थॉट है, लेकिन एग्जैक्ट वही वर्ड्स लो जो आपके माइंड में चलते हैं, जो परेशान कर रहे हैं कि मेरा बिजनेस तो नहीं डूब जाएगा, मेरा पैसा तो खराब नहीं हो जाएगा, जो भी आता है, मैं मर तो नहीं जाऊंगा। जो भी आपका थॉट है उसे लो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एम्पावरिंग थॉट बनाओ। और एम्पावरिंग थॉट झूठ नहीं होना चाहिए। कि अगर जैसे ये थॉट है कि ये बीमारी मुझे ना हो जाए, यहां पर आप लिखते हो मुझे क्यों होगी, ना तो मैं बीड़ी पीता हूं, ना सिगरेट पीता हूं, और सच में पीते हो, तो आपका माइंड क्या कहेगा? अरे झूठ बोल रहा है, रिजेक्ट का भी शाम होते ही देखना है 2 ग्लास पी जाएगा, 1 बोतल खाली कर देगा, तो वहां रिजेक्ट हो जाएगा थॉट। सो ऐसा थॉट नहीं लेना है। ऐसा लो जो सच भी हो, इसमें क्या गड़बड़ है? मुझे क्यों होगा, मैं उससे बिल्कुल अलग हूं। हाँ, आप बिल्कुल अलग हैं, मेरा लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है। हाँ, वो अपने घर में अलग लाइफस्टाइल से जीता, आप अपने घर में अलग लाइफस्टाइल में जीते हो, तो क्यों होगा? तो परफेक्टली जो थॉट है वो कहीं कॉन्ट्राडिक्शन नहीं ला रहा है। तो आपको, आपका जो थॉट है वो ट्रू भी होना चाहिए। ये नहीं है कि आप इसमें कह रहे हो कि मैं ना बीड़ी पीता हूँ, ना सिगरेट पीता हूँ, ना दारू पीता हूँ, ना कुछ और करता हूँ, तो शाम होते ही सब कर रहे हो, तो माइंड कहेगा अच्छा तू तो खेल रहा है मेरे साथ, फिर वो रिजेक्ट कर देगा आपके थॉट को। तो इसलिए सच लेना है, ठीक है? चाहे आप अलग तरीके से लो उस सेंटेंस को।
ठीक है, समझ गए कैसे डिसएम्पावरिंग वर्सेस एम्पावरिंग थॉट आप पर काम कर सकता है, किस तरह से हमारा टोनैलिटी, बॉडी लैंग्वेज और वर्ड्स गेम प्ले करते हैं, कैसे आपकी सिर्फ टोन चेंज होते ही आपका बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो जाता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होते ही सब गेम बिल्कुल चेंज हो जाता है। सो वो इस वजह से है कि ये जैसे ही थॉट आपका बॉडी लैंग्वेज और टोनैलिटी के साथ आएगा आपको मज़ा ही आ जाएगा। 7 दिन में भी मैंने ज़्यादा ही देर कह दिया है, आप चाहो इसे अच्छे से काम करो तो 4-5 दिन में भी कर सकते हो। क्लियर है दोस्तों? एक और बड़ी मज़ेदार टेक्निक है जिसे हम सॉन्ग टेक्निक भी कहते हैं। थॉट्स को हैंडल करने के लिए बहुत सारे लोग इस टेक्निक को भी प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें हंसी हंसी में, खेल खेल में काम बड़ी जल्दी से हो जाता है। जो अभी हमने पीछे बात की कि कोई भी कम्युनिकेशन हो, उसमें 7% वर्ड्स का रोल रहता है, 38% टोनैलिटी का और 55% बॉडी लैंग्वेज। ये आपने पहले भी मुझसे सुना कि कोई भी कम्युनिकेशन हो, एक्सटर्नल या इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब आप किसी और को कह रहे हैं कुछ, सो उस कम्युनिकेशन में भी आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोनैलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। और इंटरनली जब कह रहे हो तब भी आप किस टोन में कह रहे हो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो जाती है उस वक्त, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो ये फंडा ही लेते हुए ये एक और टेक्निक है जिसका नाम है सॉन्ग टेक्निक, और ये नेगेटिव थॉट्स को रिजॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होती है। सो कोई भी थॉट आप ले सकते हैं, जैसे कि हम कह रहे थे ये बीमारी ले लीजिए या कैंसर ले लीजिए या कोई और, ये कैंसर मुझे ना हो जाए, ठीक है, या ये इसकी जगह बीमारी लेना चाहें, बीमारी ले लीजिए। जो भी एग्जैक्ट थॉट आता है, अब करना क्या है आपको कि उस थॉट का गाना बना देना है, कि आपको उस थॉट का गाना बना देना है। वर्ड्स वही रखने हैं, बस उनकी टोन चेंज कर देनी है, टोनैलिटी चेंज कर देनी है, और इस टाइप की टोनैलिटी रखनी है कि वो गाने की तरह काम आ जाए। जैसे आपने लिया ये कैंसर मुझे ना हो जाए, तो आप इसका सॉन्ग बना लो कि ये कैंसर मुझे ना हो जाए, ये बीमारी मुझे ना हो जाए, और गाते रहो उसे। समझ रहे हो कि एक लाइन को लेकर, एक थॉट को लेकर अब आपको उसे गाना है। पीछे जैसे मेरे पास आए थे पर्सन, उनको पूरा नहीं चलता था, उनको बस कैंसर 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 वर्ड चलता रहता था, तो उन्होंने उसी को ही बना दिया, कैंसर कैंसर कैंसर, वही कैंसर कैंसर कैंसर, वही कैंसर कैंसर। क्या हो रहा है इसमें? आप टोनैलिटी चेंज कर दे रहे हैं, क्योंकि अब तक उसे आता था कैंसर 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 कैंसर, और डर आ जाता था। अब उसने इस टोनैलिटी को थोड़ा चेंज कर दिया, अरे कैंसर 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 कैंसर, टोनैलिटी एंड बॉडी लैंग्वेज। वर्ड्स वही हैं, वर्ड्स की लेकिन वैल्यू ही कितनी है, 7%। बाकी चेंज कितना बड़ा है, 93%। कि बॉडी लैंग्वेज चेंज कर दी और टोनैलिटी चेंज कर दी, और बाकी वर्ड्स वही पड़े रहे, तो भी काम हो गया, क्योंकि 93% इज अ वेरी बिग
कि बड़े एक उसमें से आपका एक बड़ा चंक, इतना बड़ा चंक आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है उस वक्त, और जो छोटा चंक है वर्ड्स का डजंट मैटर। समझ गए? तो जब आप वर्ड्स वही रख के भी चेंज कर दें अपनी टोनैलिटी और बॉडी लैंग्वेज इन फॉर्म ऑफ अ सॉन्ग, तो समझ जाओ कि काम हो जाएगा। कोई और थॉट ले लो, जैसे कि मेरा पैसा तो नहीं डूब जाएगा। आप अपनी मर्जी से कोई भी सॉन्ग लें, उसकी टोन रख दें, जैसे कि डूब जाएगा मेरा पैसा तो नहीं डूब जाएगा, अरे डूब जाएगा मेरा पैसा तो नहीं डूब जाएगा, बस। और सारे दिन उसको प्ले करते रहो, डूब जाएगा मेरा पैसा तो नहीं डूब जाएगा डूब। डांस भी कर रहे हो साथ साथ, है ना मजेदार? कि आप अपनी प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन भी ढूंढ रहे हो। अब तक क्या हो रहा था, अरे मेरा पैसा तो नहीं डूब जाएगा, मेरा पैसा तो नहीं डूब जाएगा, मेरा बिजनेस तो नहीं फ्लॉप हो जाएगा। अब डूब जाएगा मेरा पैसा तो नहीं डूब जाएगा है। सो यू हैव चेंज द टोनैलिटी, यू हैव चेंज द बॉडी लैंग्वेज, और गेम ही चेंज हो गया, पूरा पलट के रख दिया आपने। कितने दिन लगेंगे इसको रिजॉल्व करने में? हार्डली 3-4 दिन। आप देखोगे 3-4 दिन गाते रहे, मस्ती करते रहे उस पर, तो थॉट ही आना खत्म हो जाएगा। माइंड कहेगा यार इसका तो गेम ही चेंज हो गया, मैं तो इसे इसलिए दे रहा था कि इसको कुछ डर आए और ये सेफ हो जाए, ये तो एंजॉय कर रहा है इसमें। तो पूरा गेम बदल के रख दिया आपने। समझ गए? क्लियर है? इंटरेस्टिंग टेक्निक है, बहुत सारे लोग इसको प्रेफर करते हैं, जिनको गाने वाने में मज़ा आता है। यूज़ दिस एंड यू विल बी आउट ऑफ इट विद इन 3-4 डेज इटसेल्फ। 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं लगने वाले। जितना भी पुराना थॉट हो, लग जाओ बस, और अभी काम हो जाएगा।